देखो क्या ना, रिलेशन तुम समझ नहीं पा रहे हो। भांजा किसे बोलते हैं? भांजा कौन होता है? भांजा मतलब तुम्हारा तुम्हारा भाई का तुम्हारा भाई का कोई बेटा होगा, उसे भांजा कहते हैं। ठीक है, ना कि कज़िन। कज़िन अलग है, कज़िन अलग है। कज़िन कैसे अलग है? कज़िन मतलब आप लोग सेम एज के हो। भांजा सेम एज का नहीं रहता। भांजा कभी सेम एज का नहीं रहता है। भांजा मतलब तुम्हारा बहन का लड़का लड़की, भांजी बोलते हैं उसे, बहन का लड़की को, या तुम्हारे भाई का लड़का लड़की को। ठीक है, उसे भांजा कहते हैं, उसे नेफ्यू कहते हैं, उसे नाइस कहते हैं, जो तुम्हारा भाई का बेटा बेटी होगा। तो ये वाला तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो अभी देखो, इतना भी अक्ल नहीं होगा ना, हिंदी पढ़ लेना, मैं हिंदी पढ़ा के दिखाऊंगा। देखो समझो इसे क्या बोला गया। एट ए फंक्शन, ठीक है, कोई एक फंक्शन हो रहा है, चलो बनाते हैं। कोई फंक्शन हो रहा है, रुमाली, रुमाली कोई है, ये लोग कैसे हो गया, चलो ठीक है, गहरा नहीं, हाँ ये ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, एट ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन है, फंक्शन में रुमाली है, ठीक है, रुमाली, रुमाला, रुमाला पॉइंट एन एक्टर, एक्टर है, कोई एक्टर है। अभी देखो वो क्या क्या बोल रहा है, ऑफ है, इसमें ऑफ कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या होना है, सीधा से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ही इज़ माई, जो एक्टर है, एक्टर जो है, इज़ माई मदर इन लॉ। माई से आपको शुरू करना है, ही तो आपको एक्टर हो गया, माई मदर इन लॉ मतलब इसका मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ओनली सॉन्स, इसका कोई बेटा होगा, मतलब इन दोनों वाइफ है, सोन हो गया, ओनली बोला ना, ये क्या होगा, इसका हस्बैंड है रुमाली, ठीक है। सॉन्स का, ओनली सॉन्स नेफ्यू, सॉन्स का नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब ओनली सॉन्स का नेफ्यू है। आपको मदर इन लोग का नेफ्यू नहीं पकड़ना है, आपका सॉन्स का पकड़ना है, ठीक है, यही बात है। सॉन्स का नेफ्यू क्या होता है? भांजा होता है। भांजा उसे क्या बोलेंगे, जैसे मेरा भांजा कौन है, ध्रुव है, तो बबली कौन हो गया, मेरा दीदी हो गया, ठीक है। तो वैसे ही देखो, मेरा भांजा कौन है, मेरा भांजा मेरे से छोटा होगा, ओनली सॉन्स नेफ्यू, तो ये क्या है, नेफ्यू है। तो मेरी बहन होगी कोई, ओनली सॉन्स नेफ्यू मतलब मेरा कोई बहन होगी या भाई होगा, सॉन्स नेफ्यू, ठीक है। तो इसका कोई बहन होगा, कोई भाई होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, तब जाकर समझिएगा किसके बारे में पूछा जाता है। द एक्टर मदर, तो एक्टर का माँ के बारे में पूछ रहा है। तो एक्टर का मदर मतलब ये जो सॉन है उसका क्या होगा, भाई बहन होगा, ठीक है। उसने बोला वन सॉन, ओनली सॉन, तो इसका भाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, एक्टर का बहन ही हो सकता है। तो कौन होगा, एक्टर का बहन होगा। बहन मतलब एक्टर का मदर ही है, और इस सॉन में ये क्या हो गया, इसका सिस्टर हो गया, सॉन का ये सिस्टर हो गया। इधर में आपका सॉन का क्या हो गया, सिस्टर हो गया, और एक्टर के लिए ये क्या हो गया, ये इसका मम्मी हो गया, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है। तो ओनली सॉन्स तो हम लोगों ने करेक्ट किया। एक ही बेटा है, तो दूसरा कौन सा, लड़की हो सकता है, ठीक है, एक्टर का मम्मी। तो पूछा था एक्टर मदर इज रिलेटेड टू रुमाली, तो रुमाली एक्टर को मम्मी को क्या बुलाएगा, देखो उसका पति, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड का बहन, उसका क्या लगेगा, सिस्टर इन लॉ लगेगा। तो यही हरामी तुमको बोल रहा था, तुमको नेफ्यू समझ नहीं आता है, नाइस किसको बोलते समझ नहीं आता है, कज़िन किसको बोलते हैं। कज़िन हमेशा तुम्हारा इक्वल एज का होता है। और एक चीज़ आप लोग याद रखना है, हमेशा जो सेम एज का होता है ना, उसको एक ही साथ सीरियल वाइज बॉक्स में बनाओ, ताकि आपको समझ में आए ये मेरा सेम एज का उम्र का होगा, ठीक है। जैसे कज़िन कज़िन दोनों भाई भाई होता है ना, भाई भाई तरीके का होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब भांजा किसे कहते हैं, भांजा कभी आपका सेम एज का नहीं रहता है, भांजा हमेशा आपका कम एज का रहेगा, क्योंकि आपका भाई का भाई का बेटा बेटी, या आपका कज़िन का बेटा बेटी को भी बोल सकते हैं भांजा, ये आपको याद है ना, कज़िन का भी बेटा बेटी को भांजा बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बात क्लियर नहीं होगा
फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ओनली सन्स बोलेगा तो सन्स तो है, तो दूसरा क्या हो सकता है, बहन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्लियर होना चाहिए बातों को, नहीं हुआ फंसोगे। और ये बॉक्स बनाना सीखो एज का रिलेटेड।